Students, today I am giving an explanation regarding the topic banking, which is a syllabus for ICSE class 10th, and it is very important topic and it is very easy for you. Okay, so first of all I am giving a introduction or explanation related the terms of banking. Mainly exercise number 2, that is name of the chapter is banking, and the terms related to the banking is number 1 principal, number 2 rate of interest, number 3 time, नंबर 4 मैच्योरिटी अमाउंट MA और मैच्योरिटी वैल्यू MV। यानी बैंकिंग के ये 4 मेन फैक्टर्स क्या है इसके बारे में जान लीजिए। व्हाट इज प्रिंसिपल? सपोज दैट अ पर्सन डिपॉजिटेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सो सर्टेन सम ऑफ मनी दैट इज नोन एज प्रिंसिपल। यानी एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ द अकाउंट, RD अकाउंट, जो आप पैसा हर महीने जमा करोगे पर मंथ, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल। यानी RD अकाउंट में क्या है, एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंट यू हैव टू डिसाइड और इन्वेस्टर हैव टू डिसाइड व्हाट इज द वैल्यू और व्हाट इज द डिनोमिनेशन ऑफ दैट अकाउंट। यानी आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आप कितने पैसे से अकाउंट खोलोगे, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल वैल्यू। और सेम अमाउंट कितने टाइम के लिए आप करेंगे, जो टाइम होगा वो मंथली होगा। यानी अगर आपका मंथ में टाइमिंग दिया हुआ है तो आप उसको चेंज कर लोगे, किसमें, ईयर में रहेगा तो मंथ में। सपोज करो 1 ईयर के लिए किए तो 12 मंथ हो जाएगा इसका, क्योंकि 1 ईयर का वैल्यू होता है 12 मंथ। उसी सिमिलरली अगर 2 इयर्स के लिए है तो 24 मंथ्स हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन डिसाइड करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट विल डिसाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिससे कि आप पैसा बोरो कर रहे हो, यानी जिससे आप पैसा जमा कर रहे हो, जिस डिपार्टमेंट में। सपोज करो वो बैंक है या पोस्टल डिपार्टमेंट है, पोस्ट ऑफिस है, या फिर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें जो पैसा हम जमा कर रहे हैं वो कितने रेट पर वो देगा, ये डिसाइड वो करेगा। यानी प्रिंसिपल मैं डिसाइड करूंगा, यानी इन्वेस्टर डिसाइड करेगा, और टाइम भी मैं ही डिसाइड करूंगा कि 1 ईयर्स के लिए है, 2 ईयर्स के लिए है, 3 ईयर्स के लिए है, 4 ईयर्स के लिए है। एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंट आप शुरू में डिसाइड कर लोगे, बाद में इसमें कोई चेंज नहीं होगा कि आप 1 साल के लिए अगर अकाउंट ओपन किया है और चाहो कि बीच में हम क्लोज करना, नहीं हो पाएगा। ओनली किस केस में हो सकता है? देयर इज अ स्पेशल केस दैट डेथ ऑफ द डिपॉजिटर। अगर डिपॉजिटर की डेथ हो गई, वैसे कंडीशंस में ये अकाउंट जो है नॉमिनी के लिए जाएगा। अदरवाइज ये कंटिन्यू 1 ईयर्स चलेंगे, यानी अगर 1 साल के लिए आपने किया है तो 1 साल तक उसमें पैसा जमा होगा। यानी दैट अमाउंट डिपॉजिटेड एवरी मंथ दैट इज नोन एज प्रिंसिपल। हर महीने जो पैसा आप जमा कर रहे हैं उसको प्रिंसिपल बोलेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट में रहेगा, ये डिसाइड ऑर्गेनाइजेशन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करेगा। टाइम आप खुद डिसाइड करोगे, और टाइम हमेशा किस में होगा, मंथ में होगा, क्योंकि इसका जो भी कैलकुलेशन होगा वो मंथली होगा। इसीलिए रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को हम मंथली डिपॉजिट अकाउंट भी बोलते हैं अनदर वर्ड में। और MA और MB क्या हुआ? मैच्योरिटी अमाउंट और मैच्योरिटी वैल्यू। आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जितने समय के लिए आपने ओपन किया अकाउंट, सपोज करो 1 ईयर के लिए, तो 1 ईयर के बाद जो पैसा मुझे रिटर्न मिलेगा, टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द इन्वेस्टर प्लस इंटरेस्ट गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नोन एज मैच्योरिटी वैल्यू और मैच्योरिटी अमाउंट। यानी मैच्योरिटी अमाउंट में क्या क्या होगा, जो पैसा इन्वेस्टर खुद जमा कर रहा है
total money deposited by the investor plus total interest given by the organization or financial institution. That means it is total known as maturity amount और maturity value. यानी आप लोग समझ गए होंगे कि प्रिंसिपल क्या है, जो हर महीने हम पैसा जमा कर रहे हैं एवरी मंथ. रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन डिसाइड करेगा? ऑर्गेनाइजेशन या जो इंस्टीट्यूशन या बैंक वो डिसाइड करेगा. टाइम कौन डिसाइड कर रहा है? टाइम खुद इन्वेस्टर डिसाइड कर रहा है कितने ईयर्स के लिए है, और उस पूरी टाइम के बाद जो बैंक मुझे रिटर्न कर रही है, जो हमने जितना पैसा हमने जमा किया प्लस इंटरेस्ट, दोनों को कंबाइन करेंगे तो उसको बोलते हैं मैच्योरिटी अमाउंट और मैच्योरिटी वैल्यू. सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 फैक्टर्स देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर रिगार्डिंग द बैंकिंग. यानी इस बैंकिंग चैप्टर में केवल और केवल आपको 4 क्वेश्चंस पढ़ने हैं. ओनली 4 क्वेश्चंस. कितना इजी है. कोई भी इसमें अगर ये कहे कि इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे, कोई किसी की भी मत सुनना. ओनली आप जो यहाँ पे देख रहे हो स्क्रीन पे, प्रिंसिपल, रेट, टाइम और एमए, यानी 4 फैक्टर पर ये पूरा हमारा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो है वो डिपेंड है. या तो प्रिंसिपल, रेट और टाइम दिया है तो एमए हम निकाल सकते हैं. दिस इज द बेसिक क्वेश्चन. यानी अगर पी दिया है, रेट दिया है और टाइम दिया है, ये तीनों अगर दिया हुआ है तो हमें निकालना है एमए और एमबी. ये क्या है? ये हमारा कौन सा अकाउंट क्वेश्चन है? बेसिक क्वेश्चन, डायरेक्ट. और सेकंड क्वेश्चन क्या होगा? प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है, एमए गिवन रहेगा तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देना. ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया. थर्ड टाइप के क्वेश्चन में आ जाइए. प्रिंसिपल, रेट एंड एमए इज गिवन, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर टाइम. नेक्स्ट वन, rate, time and MA is given, you have to decide the value for principal और monthly deposit. प्रिंसिपल का दूसरा नाम मंथली डिपॉजिट भी बोल सकते हो. यानी केवल और केवल ओनली देयर आर 4 क्वेश्चंस रिलेटेड विद द बैंकिंग. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज बेसिक क्वेश्चन और टाइप नंबर 1, in which you have to find the value for MA or MB, maturity amount or maturity value. Question is, a person deposit rupees 500 per month for a period of 2 years. If the rate of interest is 6%, find MA or MB. Now come to solution. P is given as rupees 500, right? Rate is given as 6%. Time is given as 2 years. Then 2 years means 2 into 12, that is 24 months. क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया कि ये जो हमारा होगा वो मंथली अकाउंट होगा, इसलिए टाइम को हमेशा आप उसमें चेंज कर लीजिए. आप पहला स्टेप में क्या लिखेंगे? फर्स्ट स्टेप, आप सबसे पहले टोटल अमाउंट डिपॉजिट निकालिए. टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड, इसका फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू टी. यानी कितना पैसा हम जमा कर रहे हैं? 500 रुपये. कितने टाइम के लिए कर रहे हैं? 24. इट मीन्स ये आपका हो गया 12,000. 12,000 ये जो इन्वेस्टर है उसने इसको जमा किया है. अब इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट के लिए इसका फॉर्मूला है P इंटू n प्लस 1 इंटू R अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100. वैल्यू ऑफ P 500. टाइम इज n की जो यहाँ पर वैल्यू है वो आपका टाइम है, तो टाइम के जगह 24, फिर हो गया 25. रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100. 12 टू जा 24 कैंसिल, 0 0 कैंसिल. नाउ 25 6 जा 150, 155 जा 750. ये आपका आ गया इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट के बाद हमें क्या करना है? एमए और एमबी का फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए. एमए ऑब्लिक एमबी इक्वल टू टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड, मीन्स टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इज 12,000 प्लस इंटरेस्ट 750. सो टोटल वैल्यू
12,750 इज द राइट आंसर फॉर MA और MB। यानी मैच्योरिटी अमाउंट और मैच्योरिटी वैल्यू आपका आ गया 12,750 रुपीज़। इसमें फिर से एक बार देख लो, P की वैल्यू आ गया 500 ऑलरेडी गिवन है, रेट इज गिवन है 6%, टाइम इज गिवन है 2 years, कन्वर्ट इनटू मंथ्स 24 months। देन फर्स्ट स्टेप टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड आप निकालोगे P इंटू टाइम यानी प्रिंसिपल इंटू टाइम, दैट इज 500 इंटू 24, ये आ गया 12,000। नाउ इंटरेस्ट P इंटू n plus 1 into r upon 2 into 12 into 100, the value of P is 500, time is 24, now 24 plus 1 25 into 6 upon 2 into 12 into 100, after calculating it the value for interest is 750, so MA or MB equal to 12,000 plus 750, the right answer is 12,750. Now type number 2 in which you have to find the rate of interest, यानी टाइप नंबर 2 जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें हमें फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अ पर्सन डिपॉजिट ₹500 पर मंथ फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years एंड टोटल मैच्योरिटी अमाउंट इज गिवन एज 12,750, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। नाउ कम टू सॉल्यूशन। P is given as ₹500, time is given as 2 years, means 24 months। तुरंत टाइम को चेंज कर लेना। रेट ऑफ इंटरेस्ट अननोन, यही निकालना है। MA is given as 12,750 is the value for MA। Now सबसे पहला स्टेप सेम वही करेंगे सारे क्वेश्चंस में, चाहे तुमको MA निकालना है, P निकालना है, रेट निकालना है, टाइम निकालना है, आपको फर्स्ट स्टेप हमेशा टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड ही निकालना है। ओके, तो टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड मीन्स P इंटू टाइम, P इंटू टाइम। तो P की वैल्यू है 500 और टाइम की वैल्यू है 24। इट मीन्स आपने कितना जमा किया, टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द इन्वेस्टर और पर्सन 12,000। अब इसमें जो हमें ये जानना है कि इंटरेस्ट कितना होगा, क्योंकि MA ऑलरेडी दिया है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है दैट इज नोन एज इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट के लिए आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लीजिए, MA माइनस टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड, यानी जो एक्स्ट्रा पैसा, जो जितना पैसा हमने जमा किया 12,000 और बैंक ने मुझे रिटर्न किया 12,750, मीन्स दैट एक्सेस अमाउंट इज नोन एज इंटरेस्ट। सो 12,750 माइनस 12,000 इक्वल टू 750 रुपीज इज द वैल्यू फॉर इंटरेस्ट। नाउ इंटरेस्ट के फॉर्मूले पर आ जाइए, P इंटू n प्लस 1 इंटू R अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। अब यहाँ पे सारा वैल्यू रखने के बाद कैलकुलेट होके जो R की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी। ओके, इंटरेस्ट इज 750, वैल्यू ऑफ P इज 500, टाइम इज 24 प्लस 1 25 इंटू रेट इज अननोन अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। यानी आपको इंटरेस्ट के प्लेस पे ऐसे कंडीशंस में इंटरेस्ट मालूम रहेगा और R की वैल्यू अननोन रहेगी। 0 0 कैंसिल, 12 2 जा 24 कैंसिल। अब यहाँ पे आ गया 750 अपॉन 5 इंटू 25 इक्वल टू R। 5 से कट कर दो, 5 1 जा 5 2, 5 5 जा 25 0, 25 6 जा 150, मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। यानी कि अगर MA दिया हुआ है और हमारा रेट अनडिसाइड है या नॉन क्वांटिटी है, ऐसे कंडीशंस में हम रेट की वैल्यू यानी निकाल करके दिखा सकते हैं। यानी ये हमारा टाइप नंबर 2 क्वेश्चंस है। इसके बाद हम प्रिंसिपल फाइंड करेंगे, थर्ड टाइप का क्वेश्चन। ओके, टाइप नंबर 3 इन विच यू हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर प्रिंसिपल और मंथली डिपॉजिट। यानी टाइप नंबर 3 जो आपका क्वेश्चन है उसमें हमको क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल और मंथली डिपॉजिट। नाउ टाइप नंबर 3 in which you have to find the value for principal or monthly deposit.
इस क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, टाइम दिया ऑलरेडी दिया रहेगा, एमए दिया रहेगा और रेट दिया रहेगा। आपको फाइंड करना है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल और मंथली डिपॉजिट, यानी इसमें आपको पी नहीं मालूम है, रेट इज़ गिवन एज 8%, MA is given as 8088 and time is given as 3 years, और 3 years के लिए आपको कितना मंथ हो जाएगा, 3 12 जा 36 मंथ। ठीक, यानी तुरंत टाइम को हमें चेंज कर लेना है मंथ में। ये तो हो गया कि गिवन क्या है। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे प्रिंसिपल निकालना हो, चाहे रेट निकालना हो, चाहे टाइम निकालना हो, पहला स्टेप क्या करेंगे, टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड। इसमें पी मालूम नहीं है, लेट कर लो, लेट प्रिंसिपल इक्वल टू रुपीज पी, देन टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड दैट इज पी इंटू टाइम, यानी पी के लिए आपका है पी और टाइम है 36, इन रेस्पेक्ट ऑफ पी आपका आ गया 36p। दिस इज द वैल्यू फॉर टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड। नाउ इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर लो, इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। मैं यहाँ फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला बोल दिया, आप उसके थ्रू जाइए। तो पी की वैल्यू क्या है, पी ही है, नहीं मालूम। एन यानी टाइम मालूम है, टाइम है 36 इंटू 37, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। अब इसको कट करो, 12 3 जा 36, 2 4 जा 8, 4 से कट करो 25 जा, ये आ गया 111 अपॉन 25p, क्योंकि आप 37 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 21 का 1 2 हो गया, 3 3 जा 9 2 11, ये आपका आ गया टोटल इंटरेस्ट। वी नो दैट मैच्योरिटी अमाउंट दैट इज MA इज इक्वल टू टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे, इक्विवेलेंट टू 8088 होना चाहिए। और फॉर्मूला क्या था, MA इज इक्वल टू टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इज गिवन एट 8088 मीन्स 8088 एंड टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड आपने कैलकुलेट किया 36p, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया क्या 111p अपॉन 25। नाउ 25 और 1 का एलसीएम आ गया 25, 25 इंटू 36 आ गया 900 प्लस 111, ये आ गया आपका 8088 इक्वल टू 900 प्लस 100, ये हो गया 1011 अपॉन 25p। अब इससे इसको सीधा कट करोगे 8 टाइम्स में चला जाएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, p की वैल्यू आ गई 25 8 जा 200। दिस इज द वैल्यू फॉर प्रिंसिपल और मंथली डिपॉजिट, यानी हर महीने वो 200 रुपया जमा करेगा। नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम, यानी चौथे टाइप का आपका जो क्वेश्चन है, फोर्थ टाइप का, वो है उसमें टाइम फाइंड करना। क्वेश्चन है, मिस ज्योति डिपॉजिट ₹200 पर मंथ इन RD अकाउंट एट 8% पर एनम, सी गेट्स ₹648 एज अ मैच्योरिटी अमाउंट, फाइंड द टोटल टाइम। यानी अगर टाइम निकालना है तो क्या दिया रहेगा, प्रिंसिपल दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा और MA दिया रहेगा, तभी तो जो फोर्थ फैक्टर है वो हमारे पास नहीं है, यानी टाइम। तो P की वैल्यू हो गई आपकी 200, रेट है 8%, टाइम इज अननोन, इसको मान लीजिए T मंथ, एंड MA इज गिवन एज 1648 रुपीज़। तो फिर उसी पोजीशन में आ जाइए कि पहला स्टेप हमारा क्या है, टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड। सारे क्वेश्चंस का मूल मंत्र यानी समरी रिपोर्ट क्या है, टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड के थ्रू जाना। टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड, टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड P इंटू T, आपने कितना पैसा लिया है 200 जमा कर रहे हैं, कितने मंथ्स के लिए, T मंथ, यानी 200T इज द वैल्यू फॉर टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड। ये T के फॉर्म पे आएगा। और ऐसे क्वेश्चंस का हमेशा डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं आएगा, आप इक्वेशन के थ्रू जाओगे। ओके, नाउ इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे, इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला है P इंटू N, N प्लस 1 इंटू
r/2 इंटू 12 इंटू 100। तो p की वैल्यू है 200, टाइम यहाँ मान लिए हैं t, फिर t में +1 करोगे, इंटू रेट के प्लेस पे 8/2 इंटू 12 इंटू 100। 0 0 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। इट मीन्स आपका आ गया 2/3 t प्लस 1 इज़ द वैल्यू फॉर इंटरेस्ट। अब यहाँ पे ऑलरेडी टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड 200t है और यहाँ आपने इंटरेस्ट इतना फाइंड किया जो कि किस फॉर्म में है, t के फॉर्म पे है। एंड अकॉर्डिंग टू द रूल और फॉर्मूले कह सकते हैं टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू MA, यानी टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट दोनों को ऐड करोगे तो आना चाहिए कितना 1648। ओके, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले MA इज इक्वल टू टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट। In place of MA 1648, in place of total amount deposited 200t plus interest is 2/3 t plus 1. Now go through LCM, 3 2 जा 6, 600t plus 2t into t plus 1। अब इसको यहाँ पे आ गया 1648 into 3 और यहाँ पे आ गया 600t plus 2t स्क्वायर प्लस 2t। ये हो गया तुम्हारा 1648 इंटू 3 इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 602t। आप 2 इसमें से कॉमन ले लीजिए, t स्क्वायर प्लस 301t और 2 से इसको कट करोगे। यहाँ पे पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करना इसमें, क्योंकि नंबर बड़ा हो जाएगा फिर चेंज करने में दिक्कत होगी, तो इसको इस तरह से ही कर देना। 824 ये आ गया 2472, 824 इंटू 3 और यहाँ पे आ गया t स्क्वायर प्लस 301t। अब इसको क्या करोगे, इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो इसको लिख सकते हैं t स्क्वायर प्लस 301t माइनस 2472 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि फैक्टर मेथड करेंगे, यानी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ऐसे कंडीशंस में 2472 जो है उसका आप फैक्टर यहाँ कर देख लो। 2472 2 से पहले करेंगे 1, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से करोगे 2 6 जा 12, 0 सॉरी 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से कर दो 309। अब यहाँ पे देख सकते हैं फैक्टर हम बना लेंगे 309 माइनस 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, यानी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या करते हैं, जो बीच वाले को इसको ब्रेक करेंगे 2 पार्ट में, आफ्टर प्लस माइनस आना चाहिए ये, और मल्टीप्लिकेशन के बाद आना चाहिए 2472। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ किया 309t माइनस 8t इक्वल टू 301t और ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2472। अभी फैक्टर करके वहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पे कॉमन कर लीजिए t प्लस 309 माइनस 8 कॉमन करोगे t प्लस 309 इक्वल टू 0, देन t प्लस 309 एंड t माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इसको अगर इक्वेट करेंगे t की वैल्यू आएगी माइनस में, इनवैलिड, क्योंकि माइनस में टाइम नहीं हो सकता। नाउ इससे जब करोगे t की वैल्यू आ गई 8 मंथ ही तुम्हारा राइट आंसर हुआ। यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें टाइम फाइंड करना है आपको हमेशा इक्वेशन के थ्रू जाना पड़ेगा, उसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे हम ABC लगा के अल्फ़ा बीटा यानी श्रीधराचार्य मेथड बोलते हैं या फिर इक्वेशन मेथड बोलते हैं, जिसमें अल्फ़ा बीटा यानी d की वैल्यू फाइंड करते हैं। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, देन अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a और बीटा इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a भी यूज़ कर सकते हो। यानी ये हो गया a, b और c। ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड्स हैं, या तो फैक्टर मेथड जो अभी हमने यहाँ लगाया है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, अदरवाइज आप ABC यानी अल्फ़ा बीटा भी यूज़ कर सकते हो। ओके, अगर आपको ये वीडियो
पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और डू सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी विद विपिन सर।